नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री ट्यूब में आपका स्वागत है। यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका यह छोटा सा समर्थन हमें और भी क्रिएटिव और उपयोगी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम भारत के रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं, जो कई रहस्यमय स्थानों से भरा हुआ है, जो आज भी लोगों को हैरान और चकित कर देते हैं। हम भारत के 10 सबसे रहस्यमय स्थानों के रहस्यों को उजागर करेंगे। तनोट माता मंदिर, जैसलमेर। तनोट माता मंदिर जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। भारत पाकिस्तान सीमा मंदिर के बहुत करीब है। तनोट माता मंदिर से सीमा की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। यह सदेवाला और लोंगेवाला सीमा चौकियों के बहुत करीब है, जिन्हें 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में हमला किया गया था। पाकिस्तान के एक भी बम भारतीय सैनिकों के पास नहीं फटे, क्योंकि चौकी तनोट माता मंदिर के पास थी। तनोट राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत पाक सीमा के पास एक गांव है। सबसे पुरानी चारण साहित्य के अनुसार तनोट माता देवी हिंगलाज माता का अवतार है और बाद में वह करणी माता के रूप में प्रकट होती है। मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में की गई थी। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने मंदिर को निशाना बनाते हुए 3000 से अधिक बम गिराए, लेकिन एक भी नहीं फटा। 1971 में फिर से जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ, इस क्षेत्र को फिर से 4 दिनों तक पाकिस्तानी टैंकों द्वारा निशाना बनाया गया, लेकिन सभी टैंक रेत में फंस गए और भारतीय वायुसेना ने उन्हें आसानी से वहीं बम गिराकर नष्ट कर दिया, क्योंकि वे 1 इंच भी हिल नहीं सके। यह मंदिर उस क्षेत्र की रक्षा करता है जो सीमा चौकी से केवल 10 किलोमीटर दूर है, और विश्वास ऐसा है कि सेना और बीएसएफ के सैनिक अब भी इस मंदिर पर रुकते हैं और अपनी पेशानी और वाहनों पर रेत लगाते हैं, जो उन्हें सुरक्षित रखता है और उनकी यात्राओं को सफल बनाता है। यह कथा 1965 से है और 1971 में फिर से सत्यापित हुई, और यह एक दर्ज तथ्य है कि जो भी दुश्मन सैनिक इस क्षेत्र पर हमला करने की हिम्मत करता था, वह मारा गया। इडुक्की, केरल में लाल बारिश। इडुक्की, जिसे लाल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, भारत के रहस्यमय स्थानों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। केरल के कुछ हिस्सों में लाल बारिश की अजीब लेकिन जिज्ञासु घटना दर्ज की गई थी। यह घटना 25 जुलाई से 23 सितंबर 2001 के बीच घटित हुई थी। कई हफ्तों तक इडुक्की और आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर लाल रंग की बारिश हुई। यह बारिश का पानी, जो अक्सर कपड़ों और सतहों पर हल्के गुलाबी से गहरे लाल रंग तक के धब्बे छोड़ देता था, इसकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ स्थानीय लोगों ने इसे एक दिव्य संकेत के रूप में देखा, जबकि दूसरों ने पर्यावरणीय प्रदूषण से डर गए। केरल की रंगीन बारिश 25 जुलाई 2001 को राज्य के दक्षिणी भाग में कोट्टायम और इडुक्की जिलों में गिरनी शुरू हुई। पीली, हरी और काली बारिश भी रिपोर्ट की गई थी। अगले 10 दिनों के दौरान और अधिक लाल बारिश की घटनाएं रिपोर्ट की गईं, और फिर धीरे धीरे सितंबर के अंत तक कम हो गईं। स्थानीय लोगों के अनुसार पहली रंगीन बारिश से पहले एक जोरदार गरज और चमकदार प्रकाश हुआ था, और इसके बाद पेड़ों की शाखाओं से सूखे हुए जले पत्तों का झड़ना शुरू हुआ। सूखे पत्ते और कुओं का गायब होना और अचानक बनना भी उसी समय के आसपास क्षेत्र में रिपोर्ट किया गया था। यह आमतौर पर छोटे क्षेत्रों में गिरती थी, जो कुछ वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं होते थे, और कभी कभी इतनी स्थानीय होती थी कि लाल बारिश से कुछ मीटर की दूरी पर सामान्य बारिश हो रही होती थी। लाल बारिश आमतौर पर 20 मिनट से कम समय के लिए होती थी। तालाकड़ का मिनी रेगिस्तान, कर्नाटक। कर्नाटक में कावेरी नदी के किनारे स्थित तालाकड़ रहस्य और इतिहास में डूबा एक शहर है। अपनी रहस्यमय रेगिस्तान जैसी परिदृश्य में बदलने के लिए जाना जाने वाला तालाकड़ एक अनूठा और आकर्षक गंतव्य है, जो इतिहासकारों, भूवैज्ञानिकों और यात्रियों की जिज्ञासा को बढ़ाता है। कर्नाटक के हरे भरे राज्य में नदी के किनारे एक रेगिस्तान। अब यह वास्तव में एक रहस्य है जो सभी वैज्ञानिक धारणाओं को चुनौती देता है। कावेरी नदी के किनारे स्थित तालाकड़ कर्नाटक के मैसूर जिले में एक रहस्यमय स्थान है। एक ही जगह पर रेत के टीलों और नदी के घाटियों ने किसी को भी भ्रमित कर सकता है कि यह एक रेगिस्तान है या समुद्र तट। तालाकड़ को कभी लगभग 30 मंदिरों का घर माना जाता था, जिनमें से 5 मंदिर भगवान शिव के 5 मुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अब रेत के नीचे दबे हुए हैं। यह एक नदी के किनारे पर एक रेगिस्तान है। यह वैद्येश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, रेत के बीच एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में खड़ा है, जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है। हर 12 साल में
यह शहर पंचलिंग दर्शन की मेजबानी करता है, जो एक भव्य उत्सव है जिसमें भक्त 5 प्रमुख शिव मंदिरों का दर्शन करते हैं। 16वीं शताब्दी में शिव के एक भक्त अलमेलम्मा ने इस स्थान को शाप दिया था। तालाकड़ रेत से भर जाए, मलंगी भंवर बन जाए और मैसूर के राजाओं के संतान न हो, इस प्रकार कावेरी नदी के खूबसूरत भंवरों को एक रेगिस्तान में बदल दिया। सांपों का गांव, महाराष्ट्र। शैतपाल महाराष्ट्र के शोलापुर जिले का एक छोटा सा गांव है, जो वास्तव में देश के किसी भी अन्य गांव से बिल्कुल अलग है। यह क्षेत्र शुष्क और मैदानों में होने के कारण यहाँ कई प्रकार के सांपों की भरमार है, लेकिन यहाँ के लोग उन्हें नहीं मारते और न ही डरते हैं। यहाँ सांपों का स्वागत अतिथि के रूप में किया जाता है। क्या यह अजीब नहीं लगता? यहाँ हम किसी साधारण बाघ के सांप की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारतीय कोबरा की बात कर रहे हैं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। गांव में इन सांपों को परिवार के सदस्यों के रूप में माना जाता है, और जैसे किसी भी परिवार के सदस्य को स्वतंत्रता होती है, वैसे ही सांपों को भी घर में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। और यही बात घर की चारदीवारी के भीतर होती है। गांव में भी इन सांपों को किसी अन्य निवासी की तरह स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति है। इस गांव में सांप और आध्यात्मिकता एक साथ चलते हैं। यहाँ प्रत्येक घर में कोबरा के लिए एक विशेष क्षेत्र होता है, वास्तव में एक मंदिर। इस विशेष सांप निवास को देवस्थानम कहा जाता है, और लोग इतने समर्पित हैं कि जब वे एक नया घर बनाते हैं तो वे सुनिश्चित करते हैं कि सांप के लिए एक स्थान आरक्षित हो। सबसे घातक सांपों की जनसंख्या के बावजूद यहाँ कभी भी सांप के काटने की घटना दर्ज नहीं की गई है। ऐसा माना जाता है कि स्थानीय देवता भगवान सिद्धेश्वर के पास सांप के काटने का इलाज करने की शक्ति है। ग्रामीण इन सांपों की पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं और उन्हें पवित्र मानते हैं, जो श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। बुलेट बाबा मंदिर, राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित एक छोटे से गांव बांदई में एक बुलेट मोटरसाइकिल को समर्पित एक मंदिर है। हाँ, आपने सही पढ़ा। यह मोटर बाइक मंदिर मुख्य राजमार्ग संख्या 65 पर स्थित है और इसे आसानी से देखा जा सकता है। यह मंदिर एक 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बाइक को समर्पित है, जो एक दिवंगत व्यक्ति की थी, जिसे प्यार से ओम बन्ना या बुलेट बाबा कहा जाता था। 5 मई 1988 को ओम बन्ना, पहले ओम सिंह राठौड़ के नाम से जाने जाते थे, बांगी गांव से संदेराव के पास चोटिला जा रहे थे, जब उनका मोटरसाइकिल पर से नियंत्रण खो गया और वे एक पेड़ से टकरा गए। वह मौके पर ही मृत्यु को प्राप्त हुए, जबकि मोटरसाइकिल पास की खाई में गिर गई। दुर्घटना के अगले दिन सुबह स्थानीय पुलिस ने मोटरसाइकिल को पास के पुलिस स्टेशन ले गए। अगले दिन यह रिपोर्ट किया गया कि मोटरसाइकिल रहस्यमय तरीके से स्टेशन से गायब हो गई और दुर्घटना स्थल पर वापस पाई गई। पुलिस ने एक बार फिर मोटरसाइकिल को ले लिया, इस बार उसका ईंधन टैंक खाली कर उसे ताले में बंद कर दिया। उनके प्रयासों के बावजूद अगली सुबह वह फिर से गायब हो गई और दुर्घटना स्थल पर पाई गई। किंवदंती के अनुसार मोटरसाइकिल लगातार उसी खाई में वापस आती रही। यह पुलिस के हर प्रयास को विफल कर देती थी। मोटरसाइकिल हमेशा भोर से पहले उसी स्थान पर वापस आ जाती थी। हर दिन पास के गांवों के लोग और यात्री रुकते हैं और मोटरसाइकिल और इसके दिवंगत मालिक ओम सिंह राठौड़ की पूजा करते हैं। जो लोग वहां से गुजरते हैं वे सिर झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस मंदिर में रुककर प्रार्थना नहीं करता, उसकी यात्रा खतरनाक हो सकती है। गांव के लोगों ने इसे एक पवित्र आत्मा माना जो गांव के लोगों की देखभाल करने आई थी, और इस प्रकार दिवंगत की स्मृति में बाइक को देवता के रूप में एक मंदिर स्थापित किया गया। सांगहा तेंजिन की 500 साल पुरानी ममी, स्पीति। हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पीति साहसिक खेलों, ट्रेकिंग और अन्य गतिविधियों के लिए भारत में शीर्ष स्थानों में से एक बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां 500 साल पुरानी एक ममी भी है? भारतीय हिमालय में एक ट्रेक आत्ममीकरण की प्राचीन और डरावनी परंपरा को प्रकट करता है। कोई कृत्रिम संरक्षण नहीं, न ही पृथ्वी के तत्वों से बचाने के लिए दफन किए गए ताबूत, बस एक कांच का डिब्बा। एक 500 साल पुरानी ममी जिसके त्वचा, बाल और दांत अभी भी सुरक्षित हैं। काले रंग की तनी हुई त्वचा, इंटैक्ट सिर के बाल और अच्छी तरह से संरक्षित रूप में वह अपने एक पैर को अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए ठुड्डी को घुटने पर टिकाए बैठा है। सांगहा तेंजिन की मृत्यु हुए 500 साल से अधिक हो चुके थे। आत्ममीकरण एक अनुष्ठान जो 11वीं से 19वीं शताब्दी के बीच यामागाटा में सबसे उच्च समर्पित और सक्षम आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा अपनाया गया था, जो बहुत धीरे धीरे खुद को भूखा रखकर मृत्यु को प्राप्त करते थे ताकि उच्चतम रूप के ज्ञान तक पहुंच सकें।
वे केवल पेड़ आधारित आहार का सेवन करते थे, जिसमें केवल जड़ें, नट और जड़ी बूटियां शामिल होती थीं, ताकि उनकी वसा भंडार पूरी तरह से समाप्त हो जाए। जब तक भिक्षु की मृत्यु होती थी, तब तक शरीर में वसा बिल्कुल नहीं बचता था और अंग इतने सिकुड़ चुके होते थे कि शरीर सड़ना शुरू नहीं होता था। इस प्रकार भौतिक रूप को संरक्षित रखा जाता था। किंवदंती के अनुसार मम्मी जीवित है और इसलिए इसे जीवित बुद्ध के नाम से जाना जाता है। किंवदंती यह भी दावा करती है कि इसके बाल और नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं। शिवापुर, महाराष्ट्र में उड़ने वाला पत्थर। हजरत कमर अली दरवेश का दरगाह कोई साधारण दरगाह नहीं है। यह दरगाह भारत के रहस्यमय स्थानों में से एक मानी जाती है और इसके एक विशेष पत्थर के लिए जानी जाती है, जिसका वजन 200 किलोग्राम है और इसे केवल एक विशेष तरीके से ही उठाया जा सकता है। पत्थर को उठाने के लिए 11 लोगों को इसके चारों ओर इकट्ठा होना होता है। इसे अपनी तर्जनी उंगली से छूना होता है और जोर से उस संत का नाम लेना होता है जिसने इस पर श्राप दिया था। इसके बाद पत्थर जादुई तरीके से हवा में उठ जाता है। पत्थर को किसी अन्य तरीके से नहीं उठाया जा सकता, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। किंवदंती के अनुसार कमर अली एक दयालु लड़का था जो अपनी जादुई उपचार शक्तियों से भक्तों को आकर्षित करता था, लेकिन अन्य लड़के हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसे शारीरिक गतिविधियों में कभी रुचि नहीं थी। वह अपनी वृद्धावस्था में मर गया, लेकिन किंवदंती है कि जब वह अपने मृत्युशैया पर था, तब सूफी संत ने एक भारी पत्थर को शाप दिया जिसे स्थानीय लोग प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करते थे, ताकि यह साबित हो सके कि आध्यात्मिक शक्ति शारीरिक बल की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। उसने अनुरोध किया कि पत्थर को उसकी कब्र के पास रखा जाए और कथित तौर पर कहा, यदि 11 पुरुष अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को पत्थर के नीचे रखें और फिर संयुक्त रूप से मेरा नाम पुकारें, तो मैं इसे उनके सिर से ऊंचा उठाऊंगा। अन्यथा न तो वे अकेले और न ही साथ मिलकर इसे जमीन से 2 फीट से अधिक ऊंचा उठा पाएंगे। जाहिर तौर पर यह वही पत्थर है जिसे उन्होंने 700 से अधिक साल पहले शाप दिया था और यहाँ के लोग उनकी विधि का उपयोग करके केवल अपनी तर्जनी उंगलियों से इसे अपने सिर से ऊपर उठाने का चमत्कार कर रहे हैं। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित इमामबाड़ा। 18वीं सदी की एक अद्भुत रचना, बड़ा इमामबाड़ा, जो अरबी और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण के साथ है, भारत के सबसे रहस्यमय ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। बड़ा इमामबाड़ा को किफायतुल्लाह ने डिजाइन किया था, जो प्रतिष्ठित ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के संबंधी थे। लखनऊ के इस ऐतिहासिक स्थल का एक रहस्यमय तथ्य जो आगंतुकों को आकर्षित करता है, वह है इसके केंद्रीय हॉल की क्लासिक और मजबूत निर्माण। यह विश्व का सबसे बड़ा वॉल्टेड कक्ष मेहराबों पर खड़ा है और इसमें कोई केंद्रीय समर्थन नहीं है, जो वास्तव में उस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को चुनौती देता है जो हर चीज को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। इस स्मारक का केंद्रीय मेहराब वाला हॉल लगभग 50 मीटर लंबा और लगभग 3 मंजिल ऊंचा है, लेकिन इसमें कोई स्तंभ या बीम इसे सहारा देने के लिए नहीं है। बड़ा इमामबाड़ा को वास्तुकला का आश्चर्य बनाने वाली एक और विचित्र खोज इसके आंतरिक गैलरियों के निर्माण दक्षता को करीब से देखना है। बड़ा इमामबाड़ा की पूरी संरचना में लकड़ी का काम, धातु की बीम या समर्थन तारों की अनुपस्थिति इसे विश्व का सबसे बड़ा बिना सहारे का ढांचा बनाती है। लखनऊ के सबसे बड़े पर्यटक आकर्षणों में से एक है बड़ा इमामबाड़ा की भूल भुलैया। इस भूल भुलैया जैसी संरचना का सबसे भ्रमित करने वाला हिस्सा यह है कि इसमें 1024 दरवाजे हैं जो आगंतुकों को अंदर ले जाते हैं और बाहर निकलने के लिए केवल 2 दरवाजे हैं। यह सलाह दी जाती है कि भूल भुलैया का दौरा केवल एक अधिकृत गाइड के साथ ही करें, क्योंकि भ्रमित करने वाले दरवाजों के बीच खो जाने की संभावना काफी अधिक होती है। चिलकुर, हैदराबाद के वीजा भगवान। क्या आप अमेरिका का वीजा पाने के अपने अंतहीन प्रयासों से परेशान हैं? चिंता की कोई बात नहीं। हैदराबाद के चिलकुर में बालाजी मंदिर पहुंचें और भगवान बालाजी आपको वीजा देंगे। चाहे गरीब हो या अमीर, हर प्रकार के व्यक्ति को यहाँ वीजा भगवान के सामने झुकते और वीजा की प्रार्थना करते देखा जा सकता है। आपने सही पढ़ा। जो भक्त विदेशी वीजा पाने की इच्छा के साथ यहाँ के प्रमुख देवता की पूजा करते हैं, वे एक इच्छा पूर्ति अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान में मंदिर के अंदर 11 चक्कर लगाना और प्रार्थना के दौरान पासपोर्ट चढ़ाना शामिल है, ताकि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। एक बार इच्छा पूरी होने के बाद भक्त को आभार स्वरूप 108 चक्कर लगाने के लिए मंदिर लौटना पड़ता है। इसी कारण से चिलकुर बालाजी मंदिर राज्य में बेहद प्रसिद्ध है और इसे सही रूप से वीजा बालाजी मंदिर नाम दिया गया है। डुमस बीच, गुजरात। भारत के रहस्यमय स्थानों में सूचीबद्ध गुजरात के सूरत में डुमस बीच के साथ कई डरावनी कहानियां जुड़ी हुई हैं।
यह गुजरात के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक है। यह समुद्र तट दिन में भगवान का घर लगता होगा, लेकिन सूर्य डूबने के बाद यह शैतान का स्वर्ग बन जाता है। यह समुद्र तट सूरत की एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे हर दिन हजारों यात्री और पर्यटक देखते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगता है, लोग बेहतर के लिए इस जगह को छोड़ देते हैं। और जो लोग इस समुद्र तट को रात में चुनौती देने की कोशिश करते हैं, वे या तो कभी वापस नहीं आते या उन्हें सबसे खराब अनुभव साझा करने पड़े। यह समुद्र तट को दो बातों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो इसकी काले रेत के लिए और दूसरा भूतों के लिए। कहा जाता है कि डूमास बीच पहले एक हिंदू अंतिम संस्कार स्थल था और इसलिए इसे कई प्रेतात्माओं द्वारा अवरुद्ध माना जाता है। लोक कथा बताती है कि काले रेत की मौजूदगी इसलिए है क्योंकि मृतकों को जलाने से उत्पन्न हुआ राख समुद्र तट की सफेद रेत में मिल गया और रंग में काला हो गया। लोग यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने समुद्र तट से अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई हंसते हुए और कोई रोते हुए, जबकि वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। इसके अलावा स्थानीय लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने सफेद भूतों और चलती हुई आत्मा को देखा है। साथ ही समुद्र तट पर गायब होने की रिपोर्टें भी आई हैं। शायद यही सिद्धांत इसे भारत के रहस्यमय और प्रेतवाधित स्थानों में से एक बनाता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री ट्यूब को सब्सक्राइब करें।